हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून के 2024 के पेपर की, पेपर 1 की। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट एजुकेशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ इसी में से आएंगे। यही एक टॉपिक इसको मतलब पढ़ लेना, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे, वो सब इसी में से ही आएंगे। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बस इतना पोर्शन कर लेना, इसी में से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ये मतलब है क्या? एक मतलब एजुकेशन सिस्टम है पुराने जमाने का। पुराना मतलब एंशिएंट मतलब पुराना। पुराना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था? पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट टाइम का, वो बहुत ही मतलब अच्छा था। इसमें मतलब हमारी हर चीज पे फोकस किया जाता था, हमारे पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था। और इसमें क्या था कि मतलब जो दूर दूर से दूसरी कंट्रीज से जो फिलोसफर्स थे और रिसर्चर्स थे वो हमारी कंट्री में आते थे, और जो ट्रैवलर्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से वो सब हमारी कंट्री में विजिट करते थे, इंडिया में विजिट करते थे। इंडिया के कल्चर को स्टडी करने के लिए, यहाँ की वेल्थ, रिलीजन, यहाँ की फिलोसफीज को, आर्ट को, आर्किटेक्चर को, इन सब को स्टडी करने के लिए वो हमारे इंडिया में आते थे। उन्होंने हमारे इंडिया को लैंड ऑफ वंडर का नाम दिया। हमारे उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी इंडिया है वो एक लैंड ऑफ वंडर है। यहाँ पे मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ का जो सिस्टम है वो ह्यूमैनिटी को एनकरेज करता है, उसको गाइड करता है। इस तरीके का सिस्टम जो है बनाया हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमारे इसकी फीचर्स क्या है। ये जो सिस्टम था हमारा, ये ऋग्वेद पर बेस्ड था। ठीक है, और ये जो है फोकस करता था हमारे होलिस्टिक डेवलप, एक जो इंडिविजुअल है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता था। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कैसे कि हमारा जो इनर सेल्फ है और जो हमारा आउटर सेल्फ है, मतलब बाहर हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और हम खुद के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सब पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये फोकस करता था। इस सिस्टम का जो फोकस होता था मॉरल, हमारी मॉरल वैल्यूज को डेवलप करना, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो किस पे फोकस करता है या किस पे मतलब बेस्ड है। तो हम लिख सकते हैं ऋग्वेद पे बेस्ड है और फोकस करता है मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। इट एम्फसाइजेस ऑन वैल्यूज जैसे कि ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, मतलब हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। सेल्फ रिलायंस, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के टाइम पे ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती, स्कूल्स वगैरह में इतना नहीं सिखाया जाता, लेकिन पहले ये चीजें सिखाई जाती थी। रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। अब स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो नेचर है उनके बीच में किस तरीके से हमें बैलेंस बना के रखना है। है। अब टीचिंग और लर्निंग, ये दोनों ही जो है वेद और उपनिषद से मतलब उपनिषद को फॉलो करते हैं। टीचिंग भी और लर्निंग भी वेद और उपनिषद को फॉलो करते हैं। इसमें हमें मतलब सेल्फ, फैमिली और सोसाइटी के लिए जो हमारी ड्यूटीज है उनको मतलब किस तरीके से हमें फुलफिल करना है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा फैमिली के लिए क्या कर्तव्य है, हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर्तव्य है, ये सब चीजें हमें सिखाई जाती थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करता था। दोनों पे फोकस कैसी कि मतलब हमारे जो एंशिएंट टाइम में हमें योगा भी सिखाया जाता था, और योगा में हमें हमें अपने माइंड को कैसे हेल्दी रखना है, हमें अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, ये सब चीजें हमें सिखाई जाती थी। Education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था इसके सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ से मतलब ये लिया गया था कि कहाँ कहाँ से हमें ये पढ़ाया जाता था। तो मेन जो है क्वेश्चन बनता है किससे, हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है ये वेद, ब्राह्मण, उपनिषद एंड धर्मसूत्र। ये जो थे हमारे सोर्सेस थे। सोर्सेस मतलब इनसे ही हमारा जो जो भी सिस्टम था, हमें मतलब जो भी पढ़ाया जाता था वो सारी चीजें हमें इन सब से लिया गया था। वेद, ब्राह्मणस, उपनिषद एंड धर्मसूत्र, ये चार चीज से। उसके बाद जो है आपने मतलब सुना होगा आर्यभट्ट, पनीनी, कात्यायन एंड पतंजलि। ठीक है, इनके नाम सुने होंगे। ये जो थे मतलब ये वो थे
रिसर्चर्स थे, इन्होंने राइटिंग्स लिखी थी मेडिकल से रिलेटेड, और मेडिकल ट्रीटीज लिखी थी इन्होंने, उसका नाम था चरक एंड सुश्रुत। ये जो थे इन्होंने लिखा था। अब आगे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आर्यभट्ट ने जो राइटिंग्स लिखी थी, या पनीनी ने जो राइटिंग्स लिखी थी, कात्यायन, पतंजलि, इन सब ने जो राइटिंग्स लिखी थी वो उनका मतलब क्या नाम था? वो था चरक एंड सुश्रुता। चरक एंड सुश्रुता। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्रॉन बिटवीन शास्त्र काव्य। शास्त्र क्या था? शास्त्रों से हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता था। काव्य जो थे, काव्य से हमें इमेजिनेटिव सिखाए जाते कि हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं, कोई भी चीज हमें लिखनी क्रिएटिव वे में हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब चीजें हमें सिखाई जाती थी। और दूसरे सोर्सेस जो थे वो थे इतिहास, अनविकसिकी के अनविकिसी में से हमें मतलब लॉजिक कैसे लगाना वो चीजें सिखाई जाती थी। मीमांसा मतलब इंटरप्रिटेशन, शिल्प शास्त्र यानी कि आर्किटेक्ट, अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटी, वर्थ यानी कि एग्रीकल्चरल, ट्रेड, कमर्शियल, ये सब, धनुर्विद्या मतलब आर्करी, ये सारी चीजें जो है हमें सिखाई जाती थी। ये एक सोर्स था लर्निंग का। इन सब से हमें ये सारी चीजें जो है सिखाई जाती थी। फिजिकल एजुकेशन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, इसमें मतलब जो स्टूडेंट्स थे वहाँ उस टाइम उनको पीपल्स कहा जाता था, वो पार्टिसिपेट करते थे क्रीड़ा में यानी कि गेम्स में, एक्टिविटीज में, एक्सरसाइजेस करते थे, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी उन्हें, मार्शल स्किल्स सिखाई जाती थी, योग साधना सिखाई जाती थी, जिससे कि उनका जो माइंड है वो ट्रेन हो सके, अच्छे से वर्क कर सके। यहाँ पे क्या होता था, गुरु और पीपल्स दोनों ही इकट्ठे काम करते थे, साथ में सीखते थे। और इसमें क्या होता था, ऑर्डर टू असेस पीपल्स लर्निंग शास्त्र था, यानी कि लर्निंग डिबेट्स ये ऑर्गेनाइज की जाती थी। और पीपल्स जो थे मतलब जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो 12th क्लास में है, तो वो अपने से नीचे के जितने मतलब स्टूडेंट्स जो होते थे 9th 10th 11th, उनको भी जो है सिखाते थे, उनकी हेल्प करते थे। इनको कहा जाता था पीर ग्रुप, ग्रुप वर्क कहा जाता था। यानी कि कोई भी मतलब स्टूडेंट्स था अपने जो जूनियर्स होते थे उनको सिखाते थे, सीनियर्स जूनियर्स की हेल्प करते थे, उनके साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, उनको सिखाते थे, उसे हम ग्रुप वर्क कहते थे या पीयर वर्क कहते थे। ये भी जो है एक खासियत थी हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की। In ancient India, both formal and informal ways of education system exist. दोनों ही सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, इनफॉर्मल भी एंड इनफॉर्मल भी। ठीक है, इंडिजीनियस एजुकेशन जो थी वो हमें घरों में, टेम्पल्स में, पाठशाला जो होती थी है, चाटुस्पड़ीज एंड गुरुकुल्स, इनमें सिखाई जाती थी। देयर वर पीपल इन होम्स, विलेज, टेम्पल्स, वो मतलब स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। उसके बाद जो है टेम्पल्स वो जो है उस टाइम पे क्या होता था, जो टेम्पल्स है, मंदिर है, वो भी जो है लर्निंग का एक प्लेस था। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स थे उनको बिहार में भेजा जाता था, यूनिवर्सिटीज में हायर नॉलेज जो दी जाती थी। यानी कि जैसे कि यहाँ पे जो है 12th के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हायर नॉलेज दी जाती थी वो बिहार और यूनिवर्सिटीज में दी जाती थी। सेम वे। अब जैसे कि अब गुरुकुल, गुरुकुल क्या है, गुरुकुल को हम आश्रम भी कहते हैं। ये एक मतलब प्लेस होता था लर्निंग के। गुरुकुल मतलब जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, मतलब एक तरीके से रेजिडेंशियल प्लेस होता है यहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब रहते हैं, पूरा टाइम यही रहते हैं। जैसे कि अब जैसे कि स्टूडेंट्स को हम भेज देते हैं बोर्डिंग स्कूल, जस्ट लाइक बोर्डिंग स्कूल ही जो है गुरुकुल होता है। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल्स में टीचर्स पूरे टाइम नहीं रहती हैं, लेकिन गुरुकुल्स में क्या होता था, टीचर्स और स्टूडेंट्स दिन और रात हमेशा साथ में ही रहते थे और फिर जो है सीखते थे। के बाद वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। वुमेन्स जो होती थी, औरतें, उनके पास भी मतलब होता था, एक्सेस होता था एजुकेशन का, कि हाँ भाई वो भी एजुकेशन ले सकती हैं। तो उन्हीं मतलब एजुकेशन उसमें उन्हीं में से जो है कुछ मतलब है, वो है स्कॉलर्स हैं, वैदिक स्कॉलर्स हैं, मैत्री, विशंभरा, अपाला, गार्गी,
और लोपामुद्रा। ये मेन है भाई, मेन क्वेश्चन इसमें से बनेगा। वुमेन अर्ली वैदिक पीरियड की जो वुमेन स्कॉलर्स थी उनका नाम मैत्री, विशंभरा, अपला, गार्गी, लोपामुद्रा। ठीक है। अब जैसे हमारे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है मैत्री कॉलेज के नाम पे, वो गर्ल्स कॉलेज है। मैत्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है तो मैत्री के नाम पे रखा हुआ है। फिर गार्गी कॉलेज है, वो भी इसी इसी मतलब इन्हीं स्कॉलर्स के नाम पे उसका नाम रखा हुआ है, वो भी गर्ल्स कॉलेज है। ठीक। अच्छा। अब जो है मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, जो मतलब पूरी कंप्लीट, अब ये हमने पढ़ लिया कि ये हमारे एंशिएंट एजुकेशन में सिखाया जाता था। अब इस पूरी कंप्लीट लर्निंग का मतलब क्या होता था कि हम एक अच्छी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ जी सके। मतलब एक इंडिविजुअल एक डिसिप्लिन लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सके। अब यहाँ पे क्या होता था, जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब दूर रहते थे, अपने घरों से दूर, अपने मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए, पढ़ने के लिए मतलब दूर रहते थे। जस्ट लाइक गुरुकुल, जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल मतलब था, वहाँ पे गुरु और शिष्य जो है मतलब एक साथ रहते हैं, जिससे कि उनका जो रिलेशन है वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो सके। और मतलब वो स्टूडेंट्स को सारी मतलब पूरी तरीके से स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, सब कुछ उन्हें सिखा सके, आर्ट, हिस्ट्री, डिबेट, सब कुछ, मेडिसिन, सारा कुछ उनको सिखाया जाता था। ये जो था हमारा मतलब गुरुकुल था, गुरुकुल की खासियत थी ये। अब आता है विहार एंड यूनिवर्सिटी। विहार और यूनिवर्सिटी किस लिए थी? हायर एजुकेशन के लिए। अब जटाका टेल्स अकाउंट्स गिवन बाय जटाका टेल्स ने दिया कि जुआन जैंग एंड आइजिंग, ये दोनों थे चाइनीज स्कॉलर्स। भाई ये पिछले वाले जो पेपर्स थे उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। जुआन और जिंग और मतलब चाइनीज स्कॉलर्स कौन कौन से थे? जुआन जैंग एंड आइजिंग जो थे चाइनीज स्कॉलर्स थे। ठीक है। इन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। और इनके बीच में ही मतलब जो मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज थी इनके पीरियड में, वो सिचुएट की गई थी, बनाई गई थी। वो कौन कौन सी थी? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, दांतापुरी एंड जगदला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जुआनजैंग और आइजिंग थे चाइनीज स्कॉलर्स थे, उनके रहते जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतापुरी एंड जगदला। ठीक है। और ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज थी वो बिहार से कनेक्टेड थी। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? दो दैट बनारस, नवदीप एंड कांची में थे, डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेसेस वेयर दे वर सिचुएटेड। ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे इनमें जो है एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स थे उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाता था, और उनको मतलब हाई सारी मतलब उनको सिखाया जाता था, जो एडवांस लेवल की जो नॉलेज थी वो सब इनको दी जाती थी। ये जो सेंटर थे वो मतलब हायर सेंटर थे। अब इनमें से क्या हुआ कि दो यूनिवर्सिटीज जो थी उनको मतलब मोस्ट मतलब अच्छी बेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग मतलब चूज किया गया, वो थी तक्षशिला एंड नालंदा। और यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन ने इनको हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया था। किस किसको? तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी को, दोनों को हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। अब तक्षशिला के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो तक्षशिला क्या था? एक लर्निंग का सेंटर था जहाँ पे बुद्धिज्म के जो टीचिंग्स थी वो चीजें सिखाई जाती थी। और ये जो थी पूरे पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को जो है अट्रैक्ट करती थी। और ये जो था मतलब 5th सेंचुरी में इसको मतलब 5th सेंचुरी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ये साइट। और यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया 1980 में। 1980 में इसको हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तक्षशिला को कब हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, तो हम लिख सकते हैं 1980 में। तो यहाँ पे भी हमें सब कुछ, यहाँ पे भी सब कुछ सिखाया जाता था, स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, ये सारी चीजें जो है
इस यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती थी। अब यहाँ के जो टीचर्स जो थे वो एक्सपर्ट थे। वो क्यों एक्सपर्ट थे? क्योंकि वो ना जो हमारे इंडियन ग्रामेरियन है पनीनी, उनसे पढ़े हुए थे। उन्होंने उनको पढ़ाया था, इसलिए यहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। और पनीनी ने जो है मतलब बहुत काम किया ग्रामर पे, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। वो थे मतलब ग्रेटेस्ट वर्क के लिए जाना जाता है जिसपे उन्होंने काम किया, वो था अष्टाध्यायी। अब जीवाका जो थे एक मोस्ट रिनोन्ड फिजिशियन थे, और चाणक्य जो जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, सब जानते हैं, और स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट थे। दोनों ही मतलब यहीं पढ़ते थे। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम कोशी कोसाला मगध, इन सारी मतलब सब जगह से यहाँ आते थे और यहाँ पढ़ते थे। एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर, उन्होंने मतलब मिड 19th सेंचुरी में जो है डिस्कवर्ड किया था इन सब चीजों को, मतलब ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है इसको डिस्कवर्ड किया था। अब रोल ऑफ टीचर क्या था? Teachers had complete autonomy in all aspects from selection of students to designing their syllabus. ठीक है, कोर्स को कंप्लीट किया जाता था और स्टूडेंट एज ही लाइक टोट मतलब सब सिखाया जाता था। डिबेट और डिस्कशंस, यहाँ के जो जो प्राइमरी मेथड्स था ना टीचिंग का तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, वो था डिबेट और डिस्कशन। इससे क्या होता था, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे वो सब मतलब बाहर आता था, उनको कुछ सीखने को मिलता था। बात है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, जब जैन और जैंग ने विजिट किया तब इसको नाम दिया गया नाला। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सेंटर बन गया हायर लर्निंग का, और मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पे आने लगे। तो इसका नाम जो है, उसके बाद जो चाइनीज स्कॉलर्स थे आइजिंग एंड जुआंग जैंग ने विजिट किया 7th सेंचुरी में, तब इसका नाम जो है नालंदा रख दिया गया। अब और जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बिहार के राजगीर में लोकेटेड है, और यूनेस्को ने जो है इसको मतलब नालंदा महावीरा मतलब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है डिक्लेयर मतलब किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता, जो जुआन जैंग थे वो खुद जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट बन गए, और उन्होंने जो है योग शास्त्र स्टडी किया यहाँ पे। जुआन जैंग ने क्या स्टडी किया था? योग शास्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। योग शास्त्र जो है स्टडी किया था। मेंशन चांसलर ऑफ नालंदा, और नालंदा के जो चांसलर थे वो थे शीला भद्रा, और उनको जो हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थी इन योगा। ठीक, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे उस टाइम वो कौन थे? शीला भद्रा। के बाद उन्होंने मतलब बहुत सारे एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स जो थे वो वेद स्टडी करते थे, और वो मतलब उनको आर्ट्स मेडिसिन मैथमेटिक्स ये सब चीजें जो है ट्रेन किया जाता था, सिखाया जाता था। At that time knowledge was considered sacred and no fees, मतलब यहाँ पे जो क्या था, कोई भी फीस जो है चार्ज नहीं की जाती थी। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन आता था और मतलब एजुकेशन के लिए वहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूट किया जाता था वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन था। और जो मतलब रिच फैमिलीज जो थी, मतलब जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो थे बहुत वेल्दी थे, ठीक है, कोई रिच मर्चेंट था सोसाइटी थी, बस वहीं से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी। ठीक है, और मतलब यहाँ पे जो है ना कोई भी पढ़ सकता था, मतलब किसी भी तरीके की यहाँ पे मतलब किसी से भी फीस नहीं ली जाती थी। यहाँ की जो एजुकेशन थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। अब दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन आल्सो prevalent in other ancient universities like वल्लभी, विक्रमशिला, जगदला, मतलब इनको भी जो है ने प्रमोट किया। इसके बाद एट द सेम टाइम साउथ ऑफ इंडिया में अग्रहार served as center of learning and teaching. South Indian Kingdom also had other cultural institutions. जो साउथ इंडियन किंगडम थे उनके दूसरे मतलब इंस्टीट्यूशंस थे वो थे घटिका एंड ब्रह्मपुरी। घटिका एंड ब्रह्मपुरी दो इंस्टीट्यूशन बनाए। ये साइज में जो थे स्मॉल थे, लेकिन जो अग्रहारा था वो बिगर इंस्टीट्यूट था, बड़ा इंस्टीट्यूट था,
जहाँ पे मतलब ब्राह्मण वगैरह थे जो मतलब सीखते थे, लर्न करते थे। इसकी सारी पावर्स जो थी वो गवर्नमेंट के पास थी, और जो डोनेशन वगैरह आता था वो सारा सोसाइटी से आता था। टेम्पल्स, मठ, जैन, ठीक है, और बुद्धिस्ट विहार, ये सब भी जो है एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पीरियड में। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम, आश्रम के रूप में मतलब चलता आ रहा है। और उस टाइम ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड में मकतबाज एंड मद्रास ये भी जो है एजुकेशन सिस्टम के पार्ट बन गए। ठीक है। अम, अगर हम अपना मतलब प्रेजेंट डे में देखें तो एजुकेशन सिस्टम जो है, हम मतलब हमें जो हमारा एंशियंट सिस्टम है उस और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, हम वहाँ मतलब उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। टुडे एजुकेशन रिकॉग्नाइज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन फॉर कनेक्टिंग द एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग। अब मैंने जो आपको बताया है ना, जो मेन मेन पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखना। वही उसमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं और वही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक में से। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। Thank you so much, and please subscribe my channel and share this video so that other people can also get benefit from this video. Thank you.